क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगा अगर बांग्लादेश का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो इसके बीच पाकिस्तान की तरफ से एक गेंडा, पाकिस्तान का वही आगा जी 14 वाला चाहिए, 21 वाला चाहिए, 28 वाला चाहिए। अब उस बंदे को फाइनल चाहिए, क्योंकि ये सोचता है जब अगर पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच गया तो फाइनल कोलंबो में होगा और हिंदुस्तान में नहीं होगा। ये यानी 21 तारीख को बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला अनाउंस होने के इम्कानात हैं। आईसीसी ने अपनी इस वर्ल्ड कप के लिए जो तैयारियां हैं वो कल लास्ट डे है, जहां पर आईसीसी ने फिर अपने जो स्टाफ है यहां दुबई से उनको इंडिया और श्रीलंका भिजवाना शुरू करना है। बांग्लादेश को 2, 3, 4, 5 साल का बैन भी लग सकता है उनकी क्रिकेट के ऊपर कि वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाएगा। आप ये बांग्लादेश को बांग्लादेश ना समझें इस टाइम पे। हाँ। आप इसको आप ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान समझें कि पाकिस्तान दोनों के साथ लगता है ईस्ट वेस्ट का मसला है, दोनों का मसला है, तो एक ही है ना, ब्रदरहुड। कोई भी आपकी लड़ाई में आपके साथ नहीं आएगा। इवन कल को बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है तो बांग्लादेश भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा एक वक्त में। ठीक है, ये प्रोफेशनलिज्म है ना। अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है कि वो किस तरह से हमें आंखें दिखा रहे हैं, जो कि तो आपको प्रोफेशनल आईसीसी हमारे बाइकआउट करने के बाद क्या कर सकता है? एक ये कि हम सू हो सकते हैं, दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए हमें खुदा ना खासा बैन ना कर दिया जाए, फिर हमारे 2 माह के बाद पीएसएल है उसमें बाकी बोर्ड्स को मना ना कर दिया जाए कि अपने खिलाड़ी नहीं देने। बाकी ये सब चीजें हैं जो हमें माइंड में जरूर रखनी है कि ये चीजें हो सकती हैं। इससे आपको ये अंदाजा, बांग्लादेश की टीम, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश झुकने को तैयार नहीं है आईसीसी के सामने। और आज जो है बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने यह साफ कर दिया है कि आईसीसी जो कुछ भी कह ले, जो भी डेडलाइन देते, हम नहीं झुकेंगे। ऐसा हो रहा है कि हम भी तुले बैठे हैं, वो है ना कि गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहिया तूफान किए हुए। तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे लगता है ये वाला मामला जो है वो बड़ी समझदारी के साथ बड़ों को समझा के, और मैंने अपना एक व्यू दिया हुआ है कि बांग्लादेश इसी तनख्वाह पे काम करेगा और बांग्लादेश भारत खेलने जाए। बदतमीज टीम ही है ये इंडिया की। हमारे दिल इतने गंदे नहीं थे यार, लेकिन हो गए हैं, क्या करें। कीचड़ में हम भी चले गए हैं ना नीचे, तो गंदे तो हमने भी होना है। हो गए हैं हम गंदे, लग गया हमारे ऊपर भी गंद, क्या करें अब हम। जिनके साथ आप पंगे ले रहे हैं ना, इंडिया के साथ। तो दोस्तों ये एक छोटा सा क्लिप था इनके वीडियो से। गेंडे ने एक्चुअली में कई बहुत ज्यादा अच्छी बातें की है कि सपोर्ट करो बांग्लादेश को, लेकिन हम क्यों T20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे? हमको खेलना चाहिए और वहां पर ना बदला लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान ने जिस तरह हिट लिया था T20 एशिया कप में लगातार 14, 21, 28 हर एक जगह पर मारा, गालियां दे रहे थे बॉलरों को, बॉलरों के आंखों में आंखें डालकर कह रहे थे कि चल ग्रोसरी वाले चल बॉल लाओ। गालियां भी दे रहे थे, मार भी रहे थे और ट्रॉफी भी जीत ली। तो वहां पर ये बदले लेने के लिए सोच रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये फैसला इंटरनेशनल लेवल पर आ गई है, जो कि बदकिस्मती है, बहुत बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन अब इस मसले को हल करने के लिए तमाम आईसीसी कम से कम जो फुल मेंबर रुकन हैं उनको बैठना चाहिए, इस मसले का हल निकालना चाहिए कि सिक्योरिटी का मसला अगर वाकई है, अगर वाकई ही उनकी हुकूमत महसूस कर रही है, सिक्योरिटी इदारे बता रहे हैं, खुद उनके अपने मुंह से वो कह रहे हैं कि हम एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, तो एक रियल जब मसला आता है तो फिर कैसे आप एक टीम को मजबूर कर सकते हैं? क्या आईसीसी इस बात की गारंटी देगा कि बांग्लादेश की टीम को, बांग्लादेश के फैंस को, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट को इंडिया में कोई मसला नहीं होगा? क्या आईसीसी इस बात की गारंटी देगा, या उनके नजदीक बांग्लादेश के प्लेयर्स की कोई वैल्यू नहीं है? मामला थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया ना कि हम भी फिर आगे, क्योंकि मुझे आज कंफर्म हुआ है, आपने कहा है तो कंफर्म हुआ है। देखिए, तो अब ये मामला, अब ये बड़ा झटका है। पाकिस्तान एक बड़ा बोर्ड है, पाकिस्तान को ये इजीली ले सकते हैं आईसीसी नहीं, वो तो कभी भी नहीं हो सकता, वो तो हमने देख लिया है। आपको पहले भी पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान इंडिया का एक मैच और बाकी पूरे 27-28 मैचेस एक तरफ, ऐसे ही ब्रॉडकास्टर्स के लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, ऐसे ही है। ये पाकिस्तान इंडिया का जो मैच 15 को कोलंबो में खेला जाना, ये एक मैच वैल्यू रखता है, और वही पैसे पूरे करवाता है ब्रोडकास्टर्स के। पाकिस्तान ही नहीं होगा वर्ल्ड कप में तो फिर ब्रॉडकास्टर्स को मजबूरी बन जाएगी। मैं आपको बताऊं, मिलियंस बिलियंस डॉलर जो है वो इस वर्ल्ड कप में इन्वेस्ट होते हैं, और वो ब्रॉडकास्टर कभी नहीं चाहेगा कि उसके की जगह स्कॉटलैंड की टीम को T20 वर्ल्ड कप के लिए शामिल किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये नहीं रहा क्या बांग्लादेश खेलेगा या फिर नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ गया है कि क्या पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से बहिष्कार कर देगा, बॉयकॉट कर देगा।
साथ ही ये भी कि क्या आईसीसी अपने फैसले पर कायम रहेगा और क्या बांग्लादेश की जो टीम है वो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आएगी। आपका इस पर क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 7 फरवरी से शुरू होगा। ऐसे में आप सभी की राय इस पूरे मैटर पर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर बांग्लादेश की टीम को आईसीसी की बात मान लेनी चाहिए या फिर आईसीसी को बांग्लादेश के लिए शेड्यूल में चेंज किया जाना चाहिए? क्योंकि देखिए ज्यादा समय यहाँ पर बचा नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर कोई भी जो है शेड्यूल चेंज करना, क्योंकि अगर एक टीम के लिए शेड्यूल चेंज होगा तो डेफिनेटली देखिए जो साथ में दूसरी टीम होगी उसके लिए भी शेड्यूल चेंज किया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश वर्सेस मान के चलिए वेस्ट इंडीज का मैच है, तो दोनों ही टीम का जो मैदान होगा वो बदल दिया जाएगा। तो चलिए अब इंतजार है 21 जनवरी का, यानी कि एक दिन और बचा हुआ है। देखने पैसे जाया हो, वो मर जाए, वो बैंक करप्ट हो जाए, मैं आपको सही बता रहा हूँ। लेकिन अगर पाकिस्तान को भी तो नुकसान होगा, बांग्लादेश को भी, मतलब देखिए पाकिस्तान को क्या हमारे प्लेयर्स का नुकसान नहीं, मतलब प्लेयर्स का नुकसान नहीं है। देखिए जब आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है ना, आपकी जब आपकी स्टेट इन्वॉल्व होती है, आपकी मुल्की जो सालमियत है उस पर बात आती है ना, तो फिर उससे ना बड़े प्लेयर्स हैं, ना उससे बड़ा बोर्ड है, ना उससे बड़ा कोई और है। मैं समझता हूँ चेयरमैन ने जो डिसीजन लिया है, अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 2-2.5 साल से 1.5 साल से जो चीजें चल रही हैं और जो स्टांस लिए जा रहे हैं, आज से पहले कभी नहीं हुए मेरे। हमने ये पहले रिपोर्ट नहीं किए, हमने रिपोर्ट नहीं किए, हम दबते रहे, हमने हाइब्रिड मॉडल भी तस्लीम किए, हमने उनकी हर बातें मानी। वो जैसे कहते थे हम आप पे सैंक्शंस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम मानते रहे, ठीक है, हम गए भी। और फिर उसके बाद अब जब स्टांस आया है ये वाला, तो अब उनको भी पता कि बराबरी की बात हो रही है। अब कोई चक्कर नहीं है कि इनको हम दबा देंगे, क्योंकि आगे भी जो है वो मोहसिन नकवी है। नहीं, असल में बात ये है कि उनका पाकिस्तान के साथ तो मसला कोई है ही नहीं। नहीं, उनका मसला तो इंडिया का तो बांग्लादेश के साथ चल रहा है। पाकिस्तान के साथ मसला अभी फिलहाल जो है ना, भाई क्यों नहीं है? के साथ तो कोई मसला नहीं है। देखिए आप ये बांग्लादेश को बांग्लादेश ना समझे इस टाइम पे, आप इसको आप ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान समझे कि पाकिस्तान दोनों के साथ लगता है, ईस्ट वेस्ट का मसला है, दोनों का मसला है, तो एक जानों की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो देखना पड़ेंगी। अगर पाकिस्तान में जो मसाइल चल रहे थे 2009 में जो श्रीलंकन टीम पर हमले का अफसोसनाक वाकया हुआ, उस वाकये से पहले ही बहुत सारी टीमें पाकिस्तान नहीं आती थी। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं आता था। यूं समझ लें कि 2022 में ये 99 के बाद आए हैं, 20-22 साल के बाद पाकिस्तान में आए थे। इंग्लैंड की टीम यहाँ पर 2005 के बाद आना छोड़ गई थी। साउथ अफ्रीका 2007 में आखिरी बार आई, वेस्ट इंडीज 2006 के बाद नहीं आई थी। तो टीमें इससे पहले भी यहाँ पर, क्योंकि उनको महसूस हो रहा था कि शायद यहाँ पर हम सिक्योर नहीं हैं, तो इस वजह से वो टीमें यहाँ नहीं आती थी। और अब जब एक चीज़ महसूस किया, खुल्लम खुल्ला बात वाज़ेह है कि बांग्लादेश को वहाँ थ्रेट है, तो फिर ये कैसे उसको मजबूर किया जा रहा है कि आप वहाँ जाकर खेलें। ये बात अब आईसीसी के तमाम मेंबरान को बैठकर इसका फार्मूला, इसका हल निकालना चाहिए। दूसरी जानब आज जो बड़ी पेशरफ्त हुई है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर की जानब से वाज़ेह तौर पर यह कहना, एक ऑफिशियली तौर पर बयान देना कि हमें आईसीसी की जानब से 21 जनवरी की कोई डेडलाइन नहीं दी गई है। ये बहुत बड़ा तमाचा है इंडियन मीडिया के मुंह पर, जो ये दावे कर रहा था कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को डेडलाइन दे दी है कि 21 जनवरी। परफॉर्मेंस थी ना, उसको लेकर के जो कोच है ना, वो कहते हैं कि ही इज अ ब्रेनलेस बॉलर। बस, और हम भी ये कहते हैं, आप भी कहते हैं, उसको पता नहीं चलता कि कहां पे मुझे किस किस्म की बॉल करनी है। बाहर से जो है वो चीखता रहा कोच के भाई ऑफ। यहां पे दुनिया भर से 20 टीमें आपको इस वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही हैं। अगर आपका थोड़ा सा अगर आप ये बोलो कि चलो जी पाकिस्तान के लिए हमारा प्रोसेस स्लो है, तो भाई फिर आप इस इवेंट के लिए अगर आप एक इवेंट बड़ा होस्ट करो, तो थोड़ा सा जो बीसीसीआई है उसकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ, और उनके साथ करना चाहिए यार ये 25 नाम है, इनका आप वीजा इशू कीजिए जल्दी। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं, अब उनका भी वीजा अगर होता, अगर पाकिस्तानी ट्रैवल करना होता, जैसे एग्जांपल तो 2023 की बात थी, पाकिस्तान की मीडिया को नहीं दिया गया वीजा, गिने चुने पीसीबी ने 8 बताते सिर्फ उनको दिया गया। उसके अलावा ऐसा नहीं था कि जो आईसीसी के बकिया एक्रीडेटेड लोग हैं उनको नहीं दिया गया था, सिर्फ ये कहा गया था जो पास्ट में अगर इंडिया आए हुए हैं खरी उनको दिया जाएगा। आपने इंडिया की पावर की बात की, तो वो तो बढ़ती रही है और खामोशी से हर मुल्क जो था, हर क्रिकेट बोर्ड जो था, वो अपने फाइनेंशियल गेन्स लेने के लिए उस पर खामोश रहा था। हिंदुस्तान डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट को, इसलिए क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके ऊपर कब्जा उनका, जेशा बैठा हुआ वहाँ पर, और वो सारे उसके जो वफद बाहर जाते हैं उसमें भी सारे इंडियंस होते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो एक तो इस
मोनोपोली को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि गेम ऑफ क्रिकेट कंप्रोमाइज हो रही है। अगर कल आप पाकिस्तान या बांग्लादेश को बड़ा इवेंट होस्ट करता है और उसके अंदर वर्ल्ड टीम में आती है, तो अगर भारत 3-4 टीमों को साथ मिला लेता है, क्योंकि आप मानते हैं कि आईसीसी को भारत चलाता है, उसके पास पैसा ज्यादा, 90% रेवेन्यू भारत जनरेट करता है, तो अगर वो 2-3 टीमों को और मिला के आपका इवेंट खराब कर दे तो आप क्या करेंगे? अभी बड़ी समझदारी के साथ नाइंसाफी अगर आज एक के साथ हो रही है, दूसरे सारे ही खामोश रहेंगे, तो कभी भी सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं होगी और बदमाश की बदमाशी बढ़ती जाएगी। ये एक गली मोहल्ले के गुंडे का भी यही इलाज होता है। जब सारे चुप होते हैं, एक के साथ ज्यादती कोई कर रहा होता है, बाकी खड़े देख रहे होते हैं, तो फिर उसकी ज्यादती की बारी आगे किसी और की भी आती है, कोई और भी उसकी जद में आता है, फिर बाकी देखते रहते हैं। तो एक दिन आता है कि सबको बोलना पड़ता है, एक ने तो आगाज करना है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगाज कर दिया है। यहां तक बात सही है, लेकिन इसके आगे अगर देखें, क्या T20 वर्ल्ड कप 2026 ना खेलना वाकई ही पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है? बड़े तरीके के साथ चलना पड़ेगा। आप लास्ट मोमेंट पर बैक ऑफ नहीं कर सकते, पाकिस्तान ये पुल आउट नहीं कर सकता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर बांग्लादेश इतनी लड़ाई के बाद खेलने इंडिया चला जाता है, तो कहां से रह जाती है? या तो दो हल है, इवेंट से बाहर, या बांग्लादेश इवेंट खेलना चाहे, यही इसका हल है। अब क्योंकि ये अना का मसला बन चुका है, इंडिया का भी और आईसीसी का भी, दोनों जगह पर इंडियन लोग ही वहां पे चले समझे, हम अना का मसला ही इसको समझ लेते हैं। तो अगर अना का मसला बनता है, तीनों टीमों का अना का मसला बन जाता है और तीनों बोर्ड्स का अना का मसला बन जाता है, फिर आप क्या सूरत हाल देखते हैं? देखिए, अब तो सरेदस्त उन्होंने एक भारतीय मीडिया ने ये वावेला करना शुरू किया कि अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती खेलने तो फिर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा आईसीसी की तरफ से। ये वो चीजें सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन होता यही है कि पहले अपने मीडिया को कह देते हैं, वो इस तरह की कोई फुलझड़ी लगा देते हैं, फिर बाद में अब आपने बांग्लादेश बैक ऑफ नहीं करेगा फिर भी। अब मेरे ख्याल में क्योंकि बांग्लादेश का ये मौकफ जाएगा, दूसरे ममालिक मेरे ख्याल में थोड़े खामोश तमाशाई बने हुए हैं, हालांकि मसाइल सबके लिए हैं, सब सारे नाखुश हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड से और आईसीसी के। तो फैसले बेहतर करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान फर्ज करो नहीं जाता बांग्लादेश के साथ, विड्रॉ कर लेते, इससे नुकसान किसको होगा? क्रिकेट को होगा, आईसीसी को होगा, क्योंकि रेवेन्यू का इशू जब तक आपको पता कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से उनको सारी आमदनी होती है, जो रेवेन्यू अगर नहीं आएगा फिर दूसरे ममालिक को कैसे रेवेन्यू जाएगा, कैसे वो रेवेन्यू शेयरिंग होगी? आज सब एक ही मिथ के ऊपर सामने आई है कि बांग्लादेश देखिए अभी तक मान नहीं रहा है भारत आकर T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन इस मैटर को सुलझाया जाए उससे पहले जो है पाकिस्तान की टीम ने एंट्री मार ली है। और अब यहाँ पर ये बात निकलकर सामने आ रही है कि अगर बांग्लादेश की टीम की बात नहीं मानी जाती है या फिर वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलता है, तो पाकिस्तान की टीम भी T20 वर्ल्ड कप से बॉयकॉट कर सकती है। अब दोस्तों, सभी की जो नजरें हैं और इंतजार है वो है 21 जनवरी का, यानी कि कल के दिन का। ऐसा क्यों, इस वीडियो में आपको बताएंगे इस पूरी कहानी के बारे में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलती है तो किस टीम को उसकी जगह पर शामिल किया जा सकता है। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होनी है। भारत और श्रीलंका में ये T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये साफ कर दिया है कि वो अपनी टीम को भारत भेजने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्हें सुरक्षा की चिंताएं हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई और पाकिस्तान की टीम इस पूरे मामले में एंट्री ले चुकी है। दोस्तों देखिए, पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज ने ये बड़ा दावा किया है कि पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां रोक दी हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश की टीम का पूरी तरह से समर्थन चल रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान बहुत जरूरी है आईसीसी के लिए, जो कि है भी नो डाउट। बट एक मिथ ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो दुनिया भर के बोर्ड खाते हैं, हमारी कमाई है, खाते दुनिया भर के बोर्ड है। पर खुदा ना खासा जिस दिन ये मिथ टूटी ना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। आपको याद होगा आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलते थे, फिर हम पाकिस्तानी क्रिकेट को बैन कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली। बट हम ये सोचते थे कि 1 साल नहीं तो 2 साल। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उस वक्त बिल्कुल स्टार्ट था मेरा करियर का, और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी वही सोचा करते थे हम लोग कि 1-2 साल के अंदर अंदर इंडिया को ये फैसला वापस लेना पड़ना है, क्योंकि इनकी आईपीएल की दुकान बंद हो जाएगी अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं होंगे। उसके बाद क्या हुआ? आज तक पाकिस्तानी क्रिकेटर दोबारा आए नहीं थे, अभी तक नहीं आए। उन्होंने क्या किया? बीसीसीआई ने इनोवेशंस लेके आए, स्पॉन्सर्स भारी लेके आए, और आज कुछ सोचता भी नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। फर्ज किया अगर हम आज डिफेंडिंग चैंपियन होते T20 के, हमारे क्रिकेटर्स टॉप रैंकिंग के अंदर होते, तो शायद ये बहस बन भी जाती। बट हमारी क्रिकेट भी खत्म हुई, थोड़ी सी पीछे गई, और बीसीसीआई ने भी इनोवेशंस लेके आए आईपीएल में, और कोई जिक्र भी नहीं करता इस बात का। ये पॉइंट बहुत थॉट प्रोवोकिंग है कि हम इस मिथ के ऊपर सिर्फ लड़ रहे हैं कि हमारे बगैर आईसीसी का गुजारा नहीं है। अगर इस मिथ को एक बार आईसीसी बीसीसीआई के साथ मिलकर तोड़ दिया, खुदा ना खास्ता, तो हमारा तो टका नहीं इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर का जो हमें आईसीसी को देते हो, और हमारी टीम भी इतनी तगड़ी नहीं है जिसके बगैर उस तरह से गुजारा ना हो। अगरचे हम एक तगड़ा देश हैं, एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं सिर्फ आपको उस मिथ की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर हम खड़े हैं कि हमारे बगैर गुजारा नहीं है। अगर एक आधा इवेंट हमारे बगैर वो गुजारा करके लाइक हम बाइकआउट करते हैं और आईसीसी का इवेंट हो जाता है, और अगर वो बेहतर कर सकते हैं, अगर बेहतर कर गए, तो ये मिथ टूट जाएगी हमारे वाली, जिसका नुकसान हमें हो सकता है। और फिर आईसीसी खाली ये नहीं है कि मिथ टूटे ना टूटे, बट आईसीसी हमारे बाइकआउट करने के बाद क्या कर सकता है? एक ये कि हम
सू हो सकते हैं, दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए हमें खुदा ना खासा बैन ना कर दिया देश जो है उसका। तो ये चीजें इंशाल्लाह ताला मुझे अब उम्मीद है कि पाकिस्तान जिस तरह ट्रैक पर चढ़ा है, पाकिस्तान की क्रिकेट चाहे वो अंडर 19 हो, राइजिंग स्टार हो, शाहीन्स हो, पाकिस्तान मेंस टीम हो, पाकिस्तान वुमेन्स टीम हो, एशिया कप भी अनाउंस हो गया है वुमेन्स का, राइजिंग स्टार जो थाईलैंड में होना है, तो वो उस हवाले से भी अब तैयारियां जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेट अब अच्छे ट्रैक पे, और 2026 मामला जो है वो बड़ी समझदारी के साथ बड़ों को समझा के, और मैंने अपना एक व्यू दिया हुआ है कि बांग्लादेश इसी तनख्वाह पे काम करेगा और बांग्लादेश भारत खेलने जाएगा। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है कि आपको बहुत जल्द क्यों बहुत कोशिश कर रहे हैं ना किसी तरीके से इवेंट के अंदर अपनी मनवाई जाए, बट ये तरीका गलत था जो हमने स्टार्ट में बात की ना कि ये वे नहीं था। आपने कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से प्रोमिनेंट होना है तो थ्रू प्रॉपर चैनल हो जाए ना, प्रोमिनेंट आपने हो जाना है। अगर बांग्लादेश इतनी लड़ाई के बाद खेलने इंडिया चला जाता है तो कहां से रह जाती है? या तो दो हल है, इवेंट से बाहर या बांग्लादेश इवेंट खेलने जाए, यही इसका हल है, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए इमरान, अगर ऐसा होता है कि 21 जनवरी तक कोई फाइनल डिसीजन बांग्लादेश की जानिब से नहीं आता, कोई ऐसा फैसला हो जाता है कि बांग्लादेश बाहर हो जाता है वर्ल्ड कप से, आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, उसके बाद क्या होगा? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर वो बाहर हो जाता है तो उसकी जगह पे दूसरी टीम आती है, तो फिर उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन का एक पूरा प्रोसीजर, ऑफिशियल प्रोसीजर, एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए। प्रोपेगेंडा नहीं, प्रॉपर ऑफिशियल जो है वो एक वर्क शुरू हो जाएगा, कार्रवाई शुरू हो जाएगी कि आपने क्यों बायकॉट किया। फिर उसमें ये देखें ना, वो परमानेंट मेंबर आईसीसी का, तो फिर एक न्यूट्रल कमेटी बनेगी जिसमें ना तो पाकिस्तान होगा ना बांग्लादेश होगा, उसमें इंटरनेशनल टीमों के लोगों को रखा जाएगा। कहेगा जी अब आप फैसला करें कि इनके साथ क्या होना है। अगर वो डिसीजन के खिलाफ आता है तो बांग्लादेश को 2, 3, 4, 5 साल का बैन भी लग सकता है उनकी क्रिकेट के ऊपर कि वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाएगा। यस, मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश ये सब कुछ सोच रहा है, बैन लगेगा तो फिर कहां स्टैंड करते हैं? तो क्या वो कहते हैं कि जी जो हमारी डिग्निटी से ऊपर नहीं है क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो भाई अगर आप अच्छा ये जो शरारतें हैं ना, ये हम वन साइडेड नहीं कह सकते। अगर बांग्लादेश जो है वो इस वक्त हैंकी फैंकी कर रहा है या उनको समझ नहीं आ रहा या अदम इस्तेहकाम है, अब ये अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ तो भारत ने भी शरारत की ना, भारत ने भी शेक हैंड नहीं किया जो हमारे साथ हरकत हुई थी वो, मतलब अब भारत ने क्या हर उसके साथ जाकर यही हरकत करनी है? देखें आपने उनके मुल्क को तोड़ा, वहां पर अनस्टेबल सिचुएशन पैदा की, वो आपके खिलाफ गुस्से में है, उनकी वजीर आजम भागकर आपके मुल्क में जा, आपने इंडिया को जवाब देना है तो उसका तरीका ये है, आप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जाने का जज्बा पैदा करो, क्योंकि आप जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलोगे तो फाइनल अहमदाबाद की जगह कोलंबो में होगा। क्या आप में यह करने की हिम्मत है? लेकिन अगर बांग्लादेश बाहर हो जाती है और उनकी जगह स्कॉटलैंड आ जाती है तो मामला यहां भी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में एंट्री मार ली है। और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान में भी लाखों लोग ऐसे होंगे जो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस स्टांस के साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि जब इंडिया को नीचा दिखाने की बात आ जाती है ना, तो लोग यहां दिमाग से नहीं इमोशंस के साथ सोचते हैं। ठीक है यार, ऐसी क्रिकेट फिर आपको मुबारक हो जहां पे एक टाइम ये आ जाएगा कि कोई किसी से हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि किसी जमाने में एक बदतमीज टीम ने ये शुरुआत की कि अब आईसीसी ने फैसला करना है कि हमने क्या करना है। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, अब आप सरदार लोग हैं, ज्योतिषी तो है नहीं ना नजूमी है, क्या हो सकता है? देखिए मुझे लगता है कि आईसीसी जो है वो यकीनी तौर पर बांग्लादेश की डिमांड जो है वो पूरी करेगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। जैसे आज आपने भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी उन्होंने बताया है कि आईसीसी ने ऐसी कोई डेडलाइन हमें दी नहीं कि अगर आप 21 तारीख को फैसला नहीं करते तो फिर आप टाटा बाय बाय और आपकी जगह एक नई टीम इंक्लूड कर देंगे, जैसा कि इंडियन मीडिया बता रहा था। ऐसा तो कोई सिनेरियो है नहीं। तो मेरे ख्याल में आईसीसी जो है वो फैसला यही करने जा रहा होगा कि वो जो ग्रुप का एक इनिशियली आया था कि ग्रुप्स चेंज किए जा सकते हैं, जो आइलैंड है उसके मैचेस जो है वो आप शिफ्ट कर सकते हैं इंडिया में, और जो बांग्लादेश के मैचेस है वो श्रीलंका में किए थे। मेरे ख्याल में ये बेस्ट सिनेरियो, और मुझे लगता है कि फैसला इसी पे होने जा रहा है। और श्रीलंका जो है अपने ग्रुप्स के मैचेस एटलीस्ट वो श्रीलंका के अंदर खेलेगा। अब देखना पड़ेगा कि सेमीफाइनल फाइनल तक अगर थ्रू करता है तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होगा। तो मुझे लगता है कि जो ग्रुप के मैचेस हैं वो आसानी से शिफ्ट हो जाएंगे और वो अपने मैचेस जो है वो श्रीलंका में खेलेंगे। इसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं आने वाली, या कोई ऐसा थ्रेड, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा थ्रेड होगा कि आईसीसी को ऐसा फैसला कर दे एक दो बांग्लादेश को बाहर निकालने के आपको इम्कान मुझे नहीं लगता। आपको ये लगता है कि बांग्लादेश की बात मानी जा सकती है? मुझे लगता है कि बांग्लादेश की बात मानी जानी चाहिए, इसलिए कि आज से 2-4 माह पहले अगर इंडिया की डिमांड सारी पूरी की गई, इसी तरह का सिनेरियो था, इसी तरह के इंडिया के जो कंसर्न्स थे वो सारे पूरे किए गए, तो फिर बांग्लादेश की। इसके अलावा हम बात करेंगे बाबर आजम को लेकर के। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम हुए हैं बिग बैश लीग में, और बड़े इंपॉर्टेंट मैच में वो नाकाम हुए हैं, और उनकी नाकामी का सिलसिला काफ़ी तवील है बिग बैश में। साथ में उनकी इंसल्ट के मामले को लेकर के अभी तक जो चीज़ें हैं वो सेटल डाउन नहीं हो रही। इंसल्ट उनकी हुई है, उस पर बाबर आजम नाराज़ रहे हैं
क्या सिनेरियो हुआ है सारे का सारा, कुछ उनको गाली वाली का भी सुना है, कोई मामला हुआ है स्मिथ और बाबर के दरमियान, तू मैं हूं। मैच खेलने के लिए रही बात सेफ्टी का, तो सेफ्टी का हम आपको दे रहा है, आईसीसी खुद बोल रहा है कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपके प्लेयर्स को कुछ नहीं होगा, सेफ टू ट्रेवल। लेकिन आईसीसी की ये जो बात है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मानने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का यही कहना है कि भाई अगर हमारी सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो अंतरिम गवर्नमेंट है, अगर वो अलाउ नहीं करती है तो फिर भाई हम भी तो नहीं जा सकते ना। मान लीजिए कि अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट, कोई देश में मैचेस हो रहा, अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई टीम इंडिया नहीं जाएगी, तो भाई टीम इंडिया नहीं जाएगी। भाई सरकार की अनुमति के बगैर आप पत्ता भी नहीं ला सकते, आप देश से बाहर भी नहीं। लड़ाई झगड़े का क्या मामला है, इसके ऊपर भी तफसील से नजर डालेंगे और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊंगा कि आया ये बाबर आजम की इंसल्ट है बिग बैश लीग में, या बाबर आजम को आईना दिखाया गया है कि आप T20 क्रिकेट में किस जगह पे स्टैंड करते हैं। ये असल में इस पे बात करने की ज़रूरत है और फिर आखिर में हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग के ऊपर भी बात करेंगे, माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश के ऊपर बात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बांग्लादेश जो है वो बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और पीसीबी की तरफ से भी अब कुछ बयान वगैरह आया है, आईसीसी को कुछ बताया गया है, पीसीबी का क्या स्टैंड है, इस हवाले से आपसे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @BabarHayat और हमारे पेज क्यों नहीं, क्योंकि आईसीसी के अंडर ये टूर्नामेंट हो रहा है, कोई बीसीसीआई के अंडर तो हो नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि आईसीसी जो है वो शायद ये फैसला करने जा रही है कि बांग्लादेश की जो डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए, उनके ग्रुप स्टेज के मैचेस जो है वो श्रीलंका में ही खेले जाए। ओके, अब दूसरी अहम चीज, सवाल आपकी राय मैं ये जानना चाहता हूं कि इंडिया को आईसीसी कैसे राजी करेगा। उनका तो वर्ल्ड कप कट गया, व्हाटएवर, मुस्तफिजुर रहमान का वाकया हुआ, आईपीएल ने बंदा निकाला, बीसीसीआई खुद उस वाकये में शामिल था जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, बट वो इंडिया को कैसे राजी करेंगे कि आपके जो सुपर 8 के मुकाबले हैं बांग्लादेश के, आप उनसे भी हाथ धोएंगे। अगर बांग्लादेश आगे आ जाता है तो सेमीफाइनल और फाइनल भी इंडिया लूज करेगा। तो ठीक है, इंडिया को जो उसने बोया था वो काटना पड़ रहा है, बट बीसीसीआई कैन अफोर्ड दिस बर्डन जो उनके ऊपर आईसीसी जो एक्सपेक्टेड है डाल सकती है। देखिए, बीसीसीआई के ऊपर दबाव तो है, आईसीसी के ऊपर दबाव है, क्योंकि बीसीसीआई का एक दबदबाव आईसीसी पे तो था, आईसीसी के वो फैसले जो है उनमें। हेलो दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपने आज देखा है कि आईसीसी ने 5 साल का बैन लगा दिया है बांग्लादेश क्रिकेट पर। तो दोस्तों, जैसे ही आपको ये न्यूज़ पता चली तो आपका रिएक्शन कैसा रहा होगा ये मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि जैसे ही ये बांग्लादेश पर बैन की खबरें अभी यूट्यूब, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, वैसे वैसे पाक मीडिया का रिएक्शन इतना बढ़ रहा है कि क्या ही बताएं। तो दोस्तों, ये आज जो बांग्लादेश के लिए हुआ है वो तो शायद ही किसी दुश्मन टीम के साथ ना हो, क्योंकि भाई जो हिंदुस्तान की जो पावर है वो तो आप जानते ही हो कि क्यों बांग्लादेश को बैन किया है। जो बांग्लादेश की जो हरकतें जो उनके पब्लिक लोगों ने की हैं उनका हर्जाना तो बांग्लादेश को भुगतना ही पड़ेगा। तो ऐसे वीडियो पर बनते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।